नमो बुद्धाय। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश की पवित्र स्थल श्रावस्ती में। ये वही स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के सबसे अधिक वर्ष व्यतीत की। करीब 2500 वर्ष पूर्व जब भगवान बुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ श्रावस्ती पहुँचे तो श्रावस्ती नगर वासियों ने उनका स्वागत अत्यंत श्रद्धा, प्रेम और उत्साह से किया। उन्हीं श्रद्धालुओं में से एक महान दाता थे सुदत्ता, जिन्हें हम अनाथ पिंडिका के नाम से जानते हैं। श्रावस्ती बौद्ध धर्म के 8 सबसे पवित्र स्थलों में से एक है, जहां भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के सबसे अधिक वर्षावास बिताए। तो आए मेरे साथ चलते हैं श्रावस्ती की इस पवित्र यात्रा पर, जहां भगवान बुद्ध ने असंख्य लोगों को करुणा और ज्ञान से परिवर्तित किया। ये है जेतवन विहार। जेतवन विहार की कथा एक महान दाता अनाथ पिंडिका से आरंभ होती है। वे श्रावस्ती के एक दानी व्यापारी थे, जिन्होंने भगवान बुद्ध को पहली बार राजगृह में मुलाकात की। भगवान बुद्ध की करुणा और शिक्षाओं से वे अत्यंत प्रभावित हुई और उन्होंने भगवान बुद्ध को अपने घर श्रावस्ती में भोजन के लिए आमंत्रित किया, जिसे भगवान बुद्ध ने साथ सम्मान स्वीकार किया। इस भेंट के बाद अनाथ पिंडिका ने ये निश्चय किया है कि वे ऐसे मठ बनाऊंगा जहां भगवान बुद्ध और उनके भिक्षु संघ को शांति से निवास कर सके। श्रावस्ती पहुंचने पर उन्होंने एक शांत और एकांत स्थान की खोज आरंभ की और अंततः राजकुमार जेत का एक सुंदर बगीचा उन्हें उपयोग लगा। जब अनाथ पिंडिका ने ये भूमि खरीदने की इच्छा जताई तो राजकुमार जेत ने मजाक में कहा कि मैं ये भूमि तभी बेचूंगा जब तुम इसे सोने के सिक्कों से ढक दोगे। अनाथ पिंडिका ने बिना किसी झिझक के इस शर्त को स्वीकार किया और संपूर्ण उपवन को सोने के सिक्कों से ढक दिया। राजकुमार जेत उनकी श्रद्धा और उदारता से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने भी अपने हिस्से की भूमि भगवान बुद्ध को धन स्वरूप अर्पित कर दी। इसी प्रकार इस पवित्र भूमि पर जेतवन विहार का निर्माण हुआ, जो भगवान बुद्ध और उनके भिक्षु संघ को समर्पित किया गया। ये स्थान भगवान बुद्ध को अत्यंत प्रिय था। उन्होंने यहाँ पर 25 बार वर्षावास बिताया। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध प्रायः यहाँ ध्यान में लीन रहते थे, जैसे वे बोध गया के बोधि वृक्ष के नीचे रहते थे। यह है श्रावस्ती के अनन्य बोधि वृक्ष। यहाँ स्थित अनन्य बोधि वृक्ष अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसे भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य भिक्षु आनंद ने स्वयं भगवान बुद्ध के मार्गदर्शन में लगाया था। ये बोधि वृक्ष बोध गया के मूल बोधि वृक्ष के एक अंकुर से उत्पन्न हुआ था। जब श्रद्धालुओं ने ये इच्छा व्यक्त की कि वे बुद्ध की अनुपस्थिति में भी प्रतिदिन उनकी पूजा और श्रद्धा अर्पित करना चाहते हैं, तब बुद्ध ने बोध गया कि मूल बोधि वृक्ष से एक पवित्र अंकुर लाने का निर्देश दिया। उसी अंकुर को यहाँ श्रावस्ती में रोपा गया। धीरे धीरे ये बोधि वृक्ष ध्यान, भक्ति और बुद्ध से आत्मिक जुड़ाव का एक जीवन प्रतीक बन गया। आज भी जेतवन विहार आने वाले श्रद्धालुओं इसी बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर शांति, करुणा और जागृति का अनुभव करते हैं। मानो स्वयं भगवान बुद्ध की उपस्थिति आप ही यही विद्यमान हो। ये है ओडाजार। इसे प्राचीन काल में यामक प्रतिहार कहते थे। कोटी भाषा में इसे छोटे छोटे कहलाते हैं। इसका अर्थ ये है कि चमत्कार स्तूप। यहाँ पर भगवान बुद्ध ने यामक प्रतिहार जैसा अद्भुत चमत्कार दिखाकर षट तीर्थ आचार्यों तथा उनके अनुयायियों को पराजित किया और धम्म की विजय पताका दशों दिशाओं में फहरा दी। ये कोई प्रदर्शन नहीं था, बल्कि अज्ञान को मिटाने और श्रद्धा जागृत करने का एक माध्यम था।
एक ये है कि इस स्थान से भगवान बुद्ध ने अपने माता को देवलोक में उपदेश देने के लिए यहीं से गए थे। तो इसी स्थान का यादगार के लिए राजा प्रसन्नजीत ने इसी स्थान पर स्तूप का निर्माण करवाया। यह है अनाथ पिंडिका का स्तूप। इसका कहानी मैंने जेतवन विहार में बताया था। श्रावस्ती में भगवान बुद्ध ने अनेक गहन और अमूल्य उपदेश दिए, जिन्होंने असंख्य लोगों के जीवन का रूपांतरित किया। आज भी जेतवन विहार के अवशेष, अनन्य बोधि वृक्ष और अंगुलीमाल स्तूप श्रद्धालुओं को आंतरिक शांति और बोध के मार्ग पर चलने का प्रेरित करते हैं। हर साल यहाँ लाखों लोग यहाँ आते हैं इसी भूमि की शांति को अनुभव करने, जहाँ कभी स्वयं भगवान बुद्ध रहते थे। श्रावस्ती केवल चमत्कारों की भूमि नहीं है, बल्कि आत्म परिवर्तन की भूमि है। सभी प्राणी सुखी हो, सभी दुखों से मुक्त हो। नमो बुद्धाय।